महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक दो बार आगमन के पश्चात उन्होंने एक दिन कहा कि हमें अपने अलग घर की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि यह घर हमें छोड़ना पड़ेगा। यह घर हमारे चाचा का था। हमारे ध्यान में यह बात कभी भी नहीं थी कि यह घर हमें कभी छोड़ना भी पड़ेगा। हम समझते थे कि यहाँ हम चाहे जितने दिन रह सकते हैं। बाबा जी ने कहा, यह हमारा भ्रम है, कितना भी यह बुरा लगे पर यह घर छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए हमें भूमि खरीद लेनी चाहिए। बाद में जितनी भी बार बाबा आए उन्होंने यही कहा। सन 1956 में मकान के लिए भूमि की खरीद की गई। सुनकर बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, अब अपना घर बनवाओ। बाबा जी यह भी जानते थे कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने हमें समय दिया जिससे हम अपने से घर बनवा सकें। उन्होंने हमारे लिए घर बनवा दिया और बाबा जी ने हमारे लिए घर बनवा दिया। बाबा जी ने इसकी सराहना की और बाबा जी इसे लाल घर कहा करते थे। इस प्रकार हम वर्तमान घर में रहने आए। यह बड़ा भी घर था और इनमें भक्तगण बिना किसी असुविधा के ठहर सकते थे। अब बाबा जी ने जाड़ों में यहाँ 3-3, 4-4 महीने ठहरना प्रारंभ किया और उनके अनेक भक्त भी यहाँ एकत्र होते थे और उन्हीं के साथ ठहरते थे। श्री मेहरोत्रा तो इसे शीतकालीन आवास कहा करते थे। यहाँ अनेक प्रकार के अनुभव भी प्राप्त हुए, किंतु इनमें सर्वाधिक अनुभव गम्य भाव यह था कि हम सब एक बड़े परिवार के सदस्य की भांति प्रसन्नतापूर्वक एक परिवार के मुखिया की देखरेख और पितृ स्नेह की छत्र छाया में अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन माँ और मौसी माँ उनके कमरे में बातें कर रही थीं कि बाबा जी ने 2 दिन पहले ही यहाँ आए थे। वे उन सब बातों को बता रही थीं जो उनकी अनुपस्थिति में घटित हुई थीं। बातों के बीच ही मौसी माँ ने कहा कि बाबा जी, आप हमारे ऊपर उसी तरह दयालु नहीं हैं जैसे दादा के ऊपर हैं। बाबा जी ने पूछा, वह ऐसा क्यों समझती हैं? उन्होंने कहा, आपने दादा के लिए इतना सुंदर घर बनवा दिया। बाबा जी बिस्तर पर उठकर बैठ गए और कहा कि किसने कहा है कि यह दादा का घर है? फिर दादा क्या है? मौसी माँ ने पूछा। बाबा जी ने उत्तर दिया, दादा हमारा अतिथि है और वह यहाँ रहने आ गया है और अब वह यहीं रहेगा। बाबा जी की प्रसिद्धि भारत में एक महान संत के रूप में थी जिन्हें सारी सिद्धियां प्राप्त थीं। आनंदमयी माँ के शिष्य स्वामी विज्ञानानंद ने उन्हें एक योगी जिनके चारों ओर रहस्यों और चमत्कारों का प्रकाश व्याप्त रहता है कहा, हमने कई चमत्कार एक के बाद दूसरे देखे हैं और अब भी होते हैं। उनमें से कुछ मनोरंजक होते हैं और कुछ परेशान करने वाले। इन चमत्कारों को देखकर एक बार कैची धाम में मेरे लिए बड़ी कष्टदायी अनुभूति हुई थी। तब मैंने उनसे प्रार्थना पूर्वक कहा कि मेरी रुचि उनके चमत्कारों में नहीं है, मेरे लिए वे बाबा हैं, बस इतना ही पर्याप्त है। उन्होंने अपनी स्वीकृति अपनी प्यार भरी मुस्कान से जताई है। जहाँ तक उनके रहस्यों का संबंध है, मैं आज तक एक भी रहस्य का हल नहीं ढूंढ पाया हूँ। समझने का प्रयास करने पर रहस्य अधिक रहस्यमय होते गए हैं। एक दिन प्रातः बाबा जी कैंची में अपने छोटे कमरे में थे। उसी समय एक साधु अपने आधा दर्जन शिष्यों के साथ बाबा जी के दर्शन करने आए। मैं उन्हें उनके कमरे में ले गया। उन लोगों के स्थान ग्रहण करने के उपरांत बाबा जी ने कहा, यह महान साधु महंत श्री दिग्विजयनाथ हैं, इनके चरण स्पर्श करो। जब आश्रम का दूसरा व्यक्ति आया, बाबा जी ने उसे भी ऐसा करने को कहा और आदेश दिया। बाबा जी मुस्कुराए
और अपने चरण स्पर्श करने के स्थान पर उनका चरण स्पर्श कराया। जब तीसरे व्यक्ति ने प्रवेश किया तो बाबा जी ने उन्हीं शब्दों को फिर दोहराया। इतने में महान संत जी खड़े हो गए और अश्रुपूरित नेत्रों से बाबा जी के चरणों से लिपट गए और कहने लगे कि संतों के संत, आप हमारे समक्ष बैठे हो, हमारा चरण स्पर्श करने का आदेश दे रहे हैं और मुझे संत बता रहे हैं। विद्वानों ने कहा है कि एक संत ही संत की पहचान कर सकता है, अतः कम से कम मैं तो अपने को ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बाबा जी को जानता हूँ। भागवत में कहा गया है कि संत के जीवन के 2 आयाम होते हैं, एक दैवी और दूसरा भौतिक। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में बताएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।